हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए इंडियन पॉलिटी से 100 वन लाइनर देखने वाले हूँ। देखिए, आप लोगों को पता है कि बिहार सचिवालय के लिए एस.के. झा सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड कराया गया है काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। तो उस बुक में हर एक टॉपिक वाइज एक 100 के आसपास क्वेश्चन करके दिया गया है। आज के इस क्लास में आप पॉलिटी को अच्छे से देख लीजिए। अपना मार्क्स भी आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, क्या क्या सही रह रहा है, क्या सही नहीं रह रहा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का यह सेशन आपका होने वाला है। तो आइए, नंबर फर्स्ट देखिए क्या रहा है। क्या केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नंबर सेकेंड पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जो आपका 1946 था, इसी के अंतर्गत किया गया था। नंबर थर्ड है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम बताएं। सर B.N. राव राइट आंसर है यहाँ पर। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपना लिया था? 22 जुलाई 1947 आपका राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत मतलब होता है एडप्ट करना? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा के कार्यों के संबंधित जो समिति के अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो G.V. मावलंकर साहब रहे थे। B.R. अम्बेडकर द्वारा बताना है कि संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? इनका जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, राइट आंसर है यहाँ पर। और पहले वे रहे थे कहाँ से? देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में, और 47 से 50 के टाइम में बम्बई प्रेसिडेंसी से रहे थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य पूछेगा रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड से हो जाएगा, राइट आंसर। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्या बताना है कि भारत के संविधान में आपातकालीन जो उपबंध है कहाँ से? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। किसे? आपातकालीन उपबंध को। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1951 में हुआ था, इसमें जोड़ा गया था। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची, ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? के.सी. व्हीयर के द्वारा ये कहा गया था। बताया कि यहाँ पे अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें होती है? तो राष्ट्रपति में होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प पूछता है कौन सा है? तो कमल बताना है। राष्ट्रीय पक्षी याद करिए कौन सा है? तो मोर हो जाएगा आपका। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ? 24 होती है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती का है, ध्यान रखेंगे, शिक्षा समवर्ती का है। भूमि सुधार किस सूची में है? तो भूमि सुधार आता है राज्य में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती का राइट आंसर। पंचायती राज किस सूची में है? राज्य सूची में। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची तीसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर, और ये समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारती बनाम जो वाद आपका आया था 1973, इसी में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान किया है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है,
उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में यह मामला आया था। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? केंद्र शासित के लिए 20 सीट आपको ध्यान रखना है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश पे शासन किसका रहता है? राष्ट्रपति साहब का। नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 आया था, जिसे आप CAA के नाम से जानते हो, इसमें किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था? तो आपके जो बगल के देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे राइट आंसर हैं। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर जाती है? 7 वर्ष तक बाहर रहने पर समाप्त कर दी जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। क्या नहीं खरीद सकता है? कृषि भूमि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से अधिकार को पूछा है परिवर्तित किए जा सकते हैं ना, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार हो जाएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में हुआ था। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 51 के 5 में ही। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को रहता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक जो आपका 1986 में आया था, इसमें किया गया था। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? रह चुका था, नहीं रह चुके थे, है ना? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद जो भी जस्ट राष्ट्रपति रहे थे, वो बिहार के राज्यपाल ही रहे थे जब चयन हुआ था राष्ट्रपति के लिए, उनका नामांकन हुआ था। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या, मतलब 50 कम से कम लोग साइन करते हैं तभी ये प्रोसेस चलता है, कहने का ये मतलब है यहाँ पर। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह बात करी गई थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 में है ऐसा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम पूछा है तो वी नरहरि राव आपका राइट आंसर है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 के तहत। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल विधानसभा में। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार से
किस प्रकार की अनुमति देने का काम करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की ये मतलब कहिए कि अनुमति देता है, परमिशन देता है। कौन? तो लेखानुदान। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति के कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, बिना किसी राज्य के सहमति से भी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। राइट आंसर है आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 का 1 आपका राइट आंसर है। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? कम से कम 10 वर्षों तक। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकते हैं? उच्च न्यायालय का सलाह पर करते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला का नाम सरोजिनी नायडू। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित? राष्ट्रपति को करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश आपका राइट आंसर है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 245 और 46 के तहत होता है। सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 के तहत राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक में किया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों जो कि आपका अनुच्छेद 20 और 21 होता है, इसके अतिरिक्त कह रहा है कि कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है ना? तो अनुच्छेद 359 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बताएं कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 280 के तहत होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। केंद्र एवं राज्य के मध्य में वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक राइट आंसर होगा यहाँ पे। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? तो के संथानम का यह कथन है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1985 में। दल बदल निरोधक जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। संविधान के अनुच्छेद बताएं कि किसमें प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करी गई है? अनुच्छेद 350 की क में दिया हुआ है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां पर? राजस्थान का जो नागौर जिला है यहीं पर हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है? 6 महीने के अंदर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य बताएं। देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना रहता है।
नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है नगर पालिका। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बना था? 69वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह आपके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से अनुच्छेद जो 79 है ये संबंधित है। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित रहा था? कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से संबंधित रहा था। नेक्स्ट जो है आपका ज्योग्राफी से यहाँ पे वन लाइनर है, इसे आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा। आज के क्लास में आपने इंडियन पॉलिटी को देखा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बिहार सचिवालय का डेट दिया जा चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट प्रैक्टिस करते रहिए, डिस्कशन वगैरह अच्छे से आप लोग किया करिए। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, बहुत ही जल्द और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, काफ़ी सारा वन लाइनर और भी काफ़ी कुछ मटेरियल है जो आपके बिहार सचिवालय में अच्छा खासा रोल प्ले करेगा, तो वो आपको मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आप लोगों में से कोई लोग नए होंगे इस चैनल पर, इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, आप प्लेलिस्ट आकर चेक करेंगे। 150 प्लस प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, उसे आप देख लेंगे। अगर कुछ बताना हो चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।